तो आज एक बार फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, फिजिक्स माई स्टाइल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इसका पहली प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी। जब हम लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, बच्चों लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहां लिखते हैं साइन थीटा। यहां पे लिखते हैं एन कैप। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर जो क्वांटिटी आती है वो एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी कुछ होगी। ठीक है, उस डायरेक्शन को बताने के लिए ही ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर इस नई वाली वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताती है। इस नई वाली वेक्टर क्वांटिटी में ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, एन कैप उसकी डायरेक्शन को बताता है। यहां पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यह एक यूनिट वेक्टर है। ठीक, अब ध्यान दें दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल टू नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, ऐसा क्या? यानी अगर इक्वल हो जाता तो इसको कहते कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कौन? क्रॉस प्रोडक्ट। चूंकि इक्वल नहीं है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको यहां से देखते हैं क्यों नहीं फॉलो करता। अब देखिए, एक फिगर बनाते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में हम प्लस आई कैप वेक्टर लिखते हैं, इस डायरेक्शन में हमेशा प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और इस डायरेक्शन को बताने के लिए प्लस के कैप यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अब अगर मान लो इस डायरेक्शन में हमने ए लिख दिया, क्या लिख दिया? ए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर ए को लिख दिया, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमने क्या लिख दिया? बी वेक्टर को लिख दिया। तो ये बच्चों एंगल वास्तव में 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90। यहां तो 90 ही होता है, इसको याद रखें। अगर हम लिखें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान दो, राइट हैंड स्क्रू रूल एक होता है। राइट हैंड माने दाहिने हाथ का, स्क्रू माने पेंच, दाहिने हाथ के पेंच का, रूल माने नियम। ठीक है, पेंच क्या कहता है? दाहिने हाथ की इन चार उंगलियों को वेक्टर ए की डायरेक्शन में फैला देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक, फिर इसको मोड़ते हैं ऐसे, कैसे? बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी लिखा है ना मैंने, तो ऐसे बी की तरफ मोड़ते हैं। पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है, और थंब जिधर इंडिकेट कर रहा है बच्चों, वही है क्या? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो यहां पर ए क्रॉस बी आया वास्तव में इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जब ले रहे होंगे तो वह दो वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऊपर की ओर भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, यानी बोर्ड के अपवर्ड डायरेक्शन में, बोर्ड के प्लेन से अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में। याद रहे, इसको जब भी लिखेंगे, अब देखो किधर जाता है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस अपवर्ड डायरेक्शन। यही तो है, यही है। तो इस डायरेक्शन में आने वाला है ए क्रॉस बी। सिंपल सी बात। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। ध्यान रहे यहां पर अब प्लस के कैप लिखेंगे, क्योंकि यह बात क्लियर है कि ये किधर है? प्लस जेड एक्सिस की तरफ है। ये एक जनरल यूनिट वेक्टर था, जब तक कुछ क्लियर नहीं था ए किस एक्सिस पर है और बी किस एक्सिस पर है। ठीक है, अब तो क्लियर है, ए किस पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। बी किस पर है?
पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, ए क्रॉस बी किस पर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। ठीक है, ये क्लियर है। यानी ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, बी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस पर। ठीक, यानी ऐसा प्रोडक्ट। और अगर ऐसा ले लिया होता तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे लिया तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ऐसे लेंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव का मतलब क्या, देखिए ऐसे हम किधर जा रहा है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मींस इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और इनवर्ड भी है, अंदर की ओर, मींस विपरीत दिशा में। ठीक, पॉजिटिव जेड इधर था, नेगेटिव जेड उधर है, तो उसको यहां फिगर में ऐसे दिखा दिया जाता है। इसको चाहे जेड डैश बोल दे या इसको माइनस जेड एक्सिस भी बोल देते हैं। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा, अगर इधर प्लस के है, इधर माइनस के यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अब इधर की तरफ आने वाली क्वांटिटी क्या है आपकी, बी क्रॉस ए। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ठीक, और बाहर डायरेक्शन किधर है, निगेटिव के। ठीक है, माइनस के यूनिट वेक्टर। मगर ये अगर हमने लिखा है बी ए साइन थीटा, तो बी ए साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड जैसा है। ठीक है, इसको ए बी साइन थीटा लिखिए और उसे बी ए साइन थीटा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 इंटू 3 वैसे 3 इंटू 2, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसको हम कैसे लिख देते हैं, ए बी साइन थीटा। यहां पर इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए माइनस के कैप यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हमने थीटा लिख के छोड़ दिया, यहां तो 90 डिग्री है थीटा, बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 पर ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर ए हो और इस डायरेक्शन में वेक्टर बी हो। अब देखो क्या होगा, थीटा ये 90 नहीं है, लेकिन अभी भी क्या होगा, ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए क्रॉस बी किधर आएगा, जिस प्लेन में ए और बी हैं। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इसी प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इसी बोर्ड के परपेंडिकुलर ही दिखाई दे रहा। देखिए स्क्रू रूल लगाइए, आपको डरना नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी लिखते हैं, किधर जा रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। ये किधर है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, या ये भी कहते हैं दिए गए दोनों वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है, जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ठीक, तो देखिए ए और बी का प्लेन क्या है, हमारा यही बोर्ड है। किसी वेक्टर का प्लेन वही प्लेन होता है जिस प्लेन में उस वेक्टर को खींचा गया होता है, जिस प्लेन में उस वेक्टर को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्लेन यही प्लेन है हमारा बोर्ड, और इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ही आएगा। ए क्रॉस बी लेंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इधर ऊपर की ओर, और बी क्रॉस ए लेंगे, बी क्रॉस ए लेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में, बट बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, मींस अंदर की ओर होगा। ठीक है, दिखाने के लिए इसे अभी भी ऐसे लिखोगे, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस जैसा है मान लो। ठीक है, हाँ पॉजिटिव जेड है, बिल्कुल ऊपर की ओर है। निगेटिव जेड कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, या जेड डैश जिसको कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में बच्चों आएगा बी क्रॉस ए, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ए क्रॉस बी। ये बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, वहां पढ़ाएंगे पॉइंटिंग वेक्टर, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है ईएम वेव थ्योरी। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं वैसे। अब इसको देखो, तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस ए अगर ले लें तो क्या आने वाला है, मॉड ऑफ ए साइन, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, तो दोनों सेम वेक्टर है, मीन्स उसी डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, 0 डिग्री। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। एन कैप लिखो। अब देखो आने वाला क्या है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर इंटू 0 मीन्स 0। तो ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए क्रॉस
ए का मैग्नीट्यूड 0, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई एन कैप, बिल्कुल सही। अब देखो, अगर मान लो 3 वेक्टर ऐसे दिए हों, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इफ आई, यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर्स एज shown in figure, एज shown in फिगर, फिगर का मतलब ऐसे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये, इधर प्लस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस ये, इधर प्लस जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस ये जो कि ऊपर की ओर है, ये है इधर की तरफ प्लस के। ध्यान रहे ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ही मान लिया है, ठीक है, वहां बता दिया परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ है, अक्सर काम इसी से हो जाता है हमारा, ठीक है, 90 डिग्री है। अब देखो, तो क्या लिखोगे, लिखा मैंने, इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स एज शोन इन फिगर, तीनों परपेंडिकुलरली दिखाए गए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, तो हम क्या लिखते, इसमें देखो, इसमें भी 2 पॉइंट बना देते हैं, आई क्रॉस आई क्या लिखते, क्या आने वाला है, ये आने वाला है आई आई साइन 0, इस रूल के अकॉर्डिंग, और यहां पर लिखोगे एन कैप, बराबर आएगा क्या, 0 वेक्टर, क्या आएगा, 0 वेक्टर। कभी पूछेगा नीट वगैरह में, बच्चे झटके में मार देंगे 0, पहले ऑप्शन में 0 लिखा होगा, चौथे ऑप्शन में लिखा होगा 0 एन कैप, ठीक, वहां तक पढ़ेंगे नहीं जल्दीबाजी में, पढ़ने की आदत डालें हर सवाल को लास्ट तक। दूसरी चीज, अब देखो इसी में अगर आई क्रॉस ये हो गया, तो ऐसे समझ लेना चाहिए हमें जे क्रॉस जे, ये बराबर के क्रॉस के, इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 0 वेक्टर ही आएगा, क्या आएगा, 0 वेक्टर ही आएगा व्यवहार में, ठीक है। अब इसको देखो, तीसरी बात, तो दूसरी बात, इसमें से दूसरा पॉइंट एक निकालते हैं, वो दूसरा क्या है, अगर हमें लिखना हो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या दे रहा है, ध्यान दो, आई क्रॉस जे, राइट हैंड इसको रूल्स क्या आ रहा, आई क्रॉस जे इधर दिखा के पॉजिटिव के, तो यहां पर आएगा प्लस के, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, प्लस के यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर तीसरा यूनिट वेक्टर आएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, अभी हमने ऐसे लिखा है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे दिया क्या, के, आई क्रॉस जे के दिया के, और जे क्रॉस के क्या देगा, जे क्रॉस के क्या देगा, आई, ठीक है, जे क्रॉस के आई देगा, प्लस आई, और ठीक ऐसे समझ लो के क्रॉस आई क्या देगा, के क्रॉस आई क्या देगा, के क्रॉस आई क्या देगा, प्लस जे, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग के क्रॉस आई क्या देगा, प्लस जे, ठीक है। अगर हम ऑर्डर बदल कर लिख दे, क्या बदल के लिख दे, ऑर्डर बदल कर, तो देखो ऑर्डर बदल कर लिखने पर क्या आने वाला है, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप, ठीक,
ये जेड एक्सिस है प्लस जेड, ये प्लस एक्स और ये प्लस वाई। ठीक, अगर मैं ऑर्डर बदल करके प्रोडक्ट लूं तो क्या होगा, बताया था ना, डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर आई क्रॉस जे लेने पर क्या आता था, प्लस के, तो जे क्रॉस आई लेने पर क्या आएगा, माइनस के, मतलब अंदर की ओर। ठीक, तो बस बदल लो ऑर्डर। अगर जे क्रॉस के लेने पर आता था प्लस आई, फिर से सुनिए, अगर आई क्रॉस जे लेने पर आता था प्लस के, तो जे क्रॉस आई लेने पर आएगा माइनस के। और अगर जे क्रॉस के लेने पर आता था प्लस आई, जे क्रॉस के लेने पर आता था प्लस आई। ठीक है, तो जे क्रॉस के तो ऐसे था, किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम के क्रॉस आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के क्रॉस जे, तो आएगा माइनस आई। ठीक, क्या आएगा, माइनस आई। और अगर हम के क्रॉस आई लेते थे तो क्या आता था, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ऐसे लेते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आता था प्लस जे। अब हम आई क्रॉस जे लेंगे तो क्या आएगा, वो आई क्रॉस के लेंगे तो क्या आएगा, आई क्रॉस के लेने पर बच्चों आएगा माइनस जे। तो तीनों को उलट के लिख दीजिए इसी को ऑर्डर बदल के, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे, एंड क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर बदल बदल के लिख दो ऐसे। ये अब क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या लिखना है क्लॉकवाइज में, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, उल्टा चल रहे हैं, पहले ऐसे कर रहे थे प्रोडक्ट, आई क्रॉस के क्या देगा, माइनस जे। ध्यान रहे, यहां जो दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिन दो का, उसके अलावा तीसरा जो बचता है वही आएगा इक्वल टू में, बस डायरेक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई क्रॉस के, तो माइनस जे हो जाएगा। अब के क्रॉस जे देखो, के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे क्या आएगा, माइनस आई, तीसरा वाला आएगा। और अगर हम फिर लिखें जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या देगा, जे क्रॉस आई क्या देगा, माइनस के। बस ये तीन बातें याद रखें, ये चार प्रॉपर्टी याद रहे आपको। ठीक है, इसके आगे की प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, देखिए। एक प्रॉपर्टी ये है इसकी, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई, इस पर क्वेश्चन आता है बहुत, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी इक्वल्स टू लिखा हो, बी इक्वल्स टू लिखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे दिया हो। ठीक है, देन इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछ रहा हो, निकालना हो, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको कुछ नहीं, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, इजिली ऐसे बना देंगे, यहां लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप। ठीक, क्यों, जो कॉमन दोनों में है आई जे के, इसमें भी आई जे के है, कॉमन है, इसको हम लिख लेते हैं पहले रो में। ठीक, दूसरे रो में जिसे पहले लिखा है, इसके आई के कोफिशिएंट को इसके नीचे, जे के कोफिशिएंट को इसके नीचे, और के कोफिशिएंट को इसके नीचे। तो यहां क्या लिख देंगे, ए एक्स
ए वाई ए जेड, ठीक ऐसे। फिर तीसरी बात क्या है, बिल्कुल वैसे बी का लिखिए। बी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स को आई जे और के नीचे लिखें, तो इसके नीचे क्या आएगा, आएगा बी एक्स, इसके नीचे क्या आएगा बी वाई, इसके नीचे क्या आएगा बी जेड, बिल्कुल। अब इसको देखें, इस प्रोडक्ट को अगर हम लिखेंगे तो ये इक्वल्स टू क्या होने वाला है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं, ए क्रॉस बी की वैल्यू, ठीक है, आनी चाहिए। कैसे आएगी, यहां लिखिए आई कैप, ब्रैकेट में क्या लिखना है, आई जिस रो में है उस रो को छोड़ दिए, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दिए, बची कितनी बात, रो छोड़ दिया आई का, कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या है, ये 4 डिजिट बचे। इसको कैसे करना मल्टीप्लाई, हिंदी का 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी का 4। यहां से शुरू किया ऐसे, जैसे ला रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, फिर यहां से घूम गए उल्टा, बी वाई ऑफ ए जेड, बी वाई ए जेड, बिल्कुल ऐसी, यहां माइनस, यहां लिखोगे जे है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, जो कि जे के लिए, जे के नीचे ये कॉलम है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, और फर्स्ट रो है फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, ठीक, बचा कौन, ये बच रहे हैं हमारे, 4 क्वांटिटी बच रही है, कौन कौन सी, ये बची, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो बच्चों ये बचा, फिर 4 लिखिए ऐसे, यहां से ये बचा, और ये बचा, एरो ऐसे लगाओ, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे घूम के ऐसे जाएंगे, क्या लिखें, ए एक्स बी जेड, क्या लिखें, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड, ये हो गया। इसमें और सोच लो, प्लस अल्टरनेट करके लिखते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव, क्यों लिखते हैं ये बात भी बता सकता हूं, कोई बहुत जरूरत नहीं, बस इतना जानते रहो। यहां पे क्या लिखेंगे, अब के कैप लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, के कैप, ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, के जिस रो में है उस रो को छोड़ दिए, फर्स्ट रो छोड़ दिए, और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या, ये बच रहा है ना हमारा, कौन कौन सा, ये बच रहा है, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, ये बच रहा है बच्चों, ये 4 बचे, इसको हम बता दे रहे हैं ऐसे, ध्यान दो, हिंदी का 4 फिर लिखो ऐसे, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, इसको लिख सकते हैं भाई ऐसे, देखिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस, देखो ए एक्स, कौन बचा, बी वाई, और यहां से बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, बिल्कुल ये आ गया। अब ये कंपोनेंट ए क्रॉस बी, एक वेक्टर आया, मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर दो वेक्टरों को जो क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, वेक्टर आती है। ये है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, ए क्रॉस बी का वह कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही है, एक्स एक्सिस के अलोंग ए क्रॉस बी वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी
कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी along y एक्सिस। और ये क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ ए क्रॉस बी along z एक्सिस। z एक्सिस के along है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कभी कभी ये पूछ सकता है, ये कंपोनेंट नहीं भी दिया हो और आपसे पूछे, ये कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया, दो वेक्टर ऐसे दिए हैं ए और बी, तो जनरल फॉर्म में अगर लिखे हैं तो ये हम समझेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, दोनों कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए होंगे, ठीक है। और पूछेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी along एक्स एक्सिस विल बी, तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपली लिखेगा सवाल में, अभी बता देते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं ऐसे। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी along y एक्सिस विल बी, ठीक। तो क्या लिख दिया उसने? तीन ऑप्शन लिखा। एक तो ऐसे लिख दिया भाई, ध्यान दो, ए एक्स बी जेड माइनस बी जेड, तो बी एक्स ए जेड, ठीक। दूसरा ऑप्शन लिख दिया, इसको 1 टू ए बी करके लिख देते हैं, ठीक है, ए बी, ध्यान दो। दूसरा क्या लिख दिया? दूसरा लिख दिया ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तीसरा क्या लिख दिया? तीसरा लिख दिया ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। और चौथा लिख दिया नन ऑफ दीज। तो अब देखो, आप खोजोगे किधर है, अभी आया नहीं, कभी भी पूछ सकता है। ए क्रॉस बी को जनरल तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये ए और बी दोनों वेक्टर क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इसके कंपोनेंट्स दिए गए होंगे। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक चीज देखो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने क्या लिखा था, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो यही है भाई, यही सही आंसर है, ठीक है, यही सही आंसर है। तो ये समझ लें, ये पूछ सकता है, कभी अभी आया नहीं है, नीट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी पूछ सकता है, जेई मेंस ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे से एप्लीकेशन है इसके। एक चीज देखें, अगर हम देखें तो एक प्रॉपर्टी और है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, एक क्या दो है। अगर ऐसे लिखा हो
ये इक्वल्स टू होता है हमेशा क्रॉस सी के। इसका मतलब क्या है? अगर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले और फिर जो क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उस वेक्टर क्वांटिटी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो फिर एक वेक्टर आएगा, इन दोनों का एक वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे, वो भी एक वेक्टर आएगा। इसमें क्या किया गया है कि ए और बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, एक वेक्टर आएगा, और जो वेक्टर आएगा उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी एक वेक्टर आएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये बराबर होंगे? हाँ, ये बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। क्या बोला जाता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट, तीन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तीन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब एक चीज समझे जरा सा, एक प्रॉपर्टी और इसकी है, बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली, ठीक। वो क्या है? वो ये है कि हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। दो वेक्टरों का एडिशन होगा, बी और सी को जोड़ लिया, ठीक, उसके साथ तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यह वास्तव में ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो वेक्टरों के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? दो वेक्टरों के एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मीनिंग ये है कि चाहे हम बी और सी को ऐड कर लें पहले, उसके बाद ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, और चाहे हम ऐसा करें कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें और ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसके बाद जोड़ें, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। और इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत बार, हम अभी बताते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखें हम